जय हिंद। नमस्कार। दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना, इतना तैयार करना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। और एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। बड़े से बड़े सवाल सेकंडों में हल होगा। अब देखिए पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत है। यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी परिधि का कितना प्रतिशत ये कह रहा है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास दिया है ये, यानी कि अर्ध व्यास का मतलब ये त्रिज्या दे रखा है। ध्यान रखना, जब भी अर्ध व्यास दिया हो तो वो त्रिज्या होती है 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया, त्रिज्या कितनी दी है 5 का रख दो, तो पचम 25 पाई आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ध्यान रखना, ठीक। अब इसकी परिधि कितनी होती है? तो परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। आर का मान रख दो यहाँ 2 पाई गुणा आर का मान 5 दिया, 5 दूना 10 पाई हो गया। अब वो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 25 पाई। ध्यान रखना, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, जिसके साथ का लगा हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि से पूछ रहा है तो परिधि का भाग करेंगे। तो परिधि कितनी आई है? 10 पाई। और ध्यान रखना प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो 25 गुणे 10 बचा, तो यानी 250 आ जाएगा। कितना? 250% होगा। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा? 250। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा 250। तो ध्यान रख, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसकी परिधि निकाल लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिधि का भाग कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल आएगा। त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ऐसे लगा लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 15% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो देखिए, इस तरह के सवालों की जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो इसकी एक ट्रिक होती है, टी बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ध्यान रखना, ए लंबाई में वृद्धि और बी चौड़ाई में वृद्धि है। ध्यान रखना, अगर वृद्धि कहता है तो दोनों जगह प्लस का साइन लिखेंगे और अगर कमी कहता है तो माइनस का। तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन और कमी के लिए माइनस का साइन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, किसका? माइनस का। तो देखिए, चौड़ा लंबाई में कह रहा है 15%, तो ए का मान है तो 15 प्लस, फिर चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाता है तो 10 प्लस का हो जाएगा। और ए इंटू बी होता है तो प्लस 10 गुणे 15 करोगे तो 150 आ गया और बटा 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया। और 25, इसके बाद यहाँ 15 बटे 10 बचा, तो 15 में 10 का भाग करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो 25 से 26, 26.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26.5। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा? तीसरा। इस तरह से लगाना, ये इसकी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके परिधि की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखिए, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका मान दिया हो, जिसकी वैल्यू, वही फार्मूला लगाया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर हो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। 38.5 बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, 7 इधर पहुंचा दो
तो 38.5 गुणा 7/22 नीचे आ जाएगा बराबर r²। दशमलव हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ। अब काट दो इसको, 5 से काटो, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 से 77। तो ये r² बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7/4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 इसका वर्गमूल। ठीक है, एक जोड़ा बन गया। अब r की वैल्यू 7/2 आ गया। अब कह रहा है उसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान दिया है 22/7 गुणा, अब हमें 7/2 रख दो, तो 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा। तो इसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहला विकल्प आएगा 22 सेंटीमीटर। इस तरह से लगाना है। देखिए कोई भी सवाल है, देख लें किसका मान दिया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, तो क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, लगा दिया। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया, पाई का मान 22/7 गुणे r² रख दिया, इसका कैंची गुणा करके हल कर लिया, r का मान निकाल लिया हमने। r का मान कितना आ गया, 7/2। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 7/2 है, इसको रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 22 से 22, सॉरी 7 से 7 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका ध्यान रखना, इस तरह से लगाएंगे, इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्रों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दे रखी है, तो अब वृत्ताकार सर्किल होता है, तो इसकी परिधि निकाल लेंगे पहले हम। तो निकालते हैं वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ध्यान रखना। और r त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.75। तो यहाँ रख देते हैं, पाई का मान रख दो, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और गुणा त्रिज्या का मान दिया है 1.75। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव 2 के बाद है तो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इधर इतना आ गया। अब 25 छक्का 150, 25 7 175 होता है। ठीक है, तो 7 से काटते हैं इसको, यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25 बार कट जाएगा, 25 आ गया। अब इसको काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 बचा, 2 एकम 2, 11। तो यानी कि परिधि आ गई इसकी, परिधि कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, परिधि कितनी आ गई, 11 आ गई। अब वो कह रहा है कि उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्रों की संख्या बराबर क्या करेंगे, 11 किलोमीटर की दूरी में हम, ठीक है, जितनी परिधि आई है उसका भाग कर देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 11 किलोमीटर, ये हो गया किलोमीटर। अब बटा ले भाग करना में क्यों, 11 का। अब आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000। तो इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, बटा 11, 11 11 कैंसिल आ गया, तो यहाँ हो कैंसिल हो गया, तो कितना 1000 बचा। तो चक्रों की संख्या कितनी आ गई, 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ध्यान रखना 1000 चक्कर आ जाएंगे, तीसरा विकल्प। इस तरह से लगा लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। मान लीजिए ए है, ये है, तो सभी भुजाएं बराबर हो गई। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो ए 3a आ जाएगा, यानी कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका 3a। यही तो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यह सीधा लिख सकते हैं, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। तो अब इसका परिमाप दे रखा है, कितना दिया, 72 दे रखा, 72 बराबर 3a। भुजा निकाल लेंगे, जब तक भुजा नहीं आएगी क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए
3 का भाग करो 72 में, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। तो आपकी भुजा ए बराबर कितनी आ गई, यहाँ कर देते हैं 24 सेंटीमीटर आ गई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर गुणे √3/4। √3/4 होता है, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर गुणे √3/4। तो भुजा स्क्वायर भुजा कितनी आ गई है 24, तो इसका गुणा कर दो 24 गुणे 24 दो बार, और गुणा √3/4। 4 एकम 4, 6 चौको 24, और 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 144 आ जाएगा। 144 √3 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 √3। तो कौन सा इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा, चौथा 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जब परिमाप दिया हो तो समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, 3 का भाग कर देंगे तो भुजा निकल आएगी। जब भुजा आ जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर गुणे √3/4। तो ये कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से लगा लेना, तो 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे लगाना है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए वाले खिलौने में पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तदनुसार 15 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो एक पहिया के खिलौने का व्यास दे रखा है। तो देखिए पहिए वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिए आप। परिधि बराबर होता है 2πr होता है, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब व्यास दे रखा है पहिए का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो 14/2 कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या कितनी आ गई, r बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ परिधि में रखना है हमें त्रिज्या की जगह, तो 2π गुणे r। r का मान कितना है 7 रख देंगे, तो 7 दूना 14, यहाँ कर देते हैं 7 दूना 14 पाई आ गया। ये परिधि आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 चक्कर। तो जो ये परिधि आई है, तो एक चक्कर के मतलब एक चक्कर है परिधि, परिधि का मतलब एक चक्कर होता है, और ये 15 चक्कर पूछ रहा है। तो इस परिधि में जितने चक्कर हैं उसका गुणा कर देते हैं, 15 को और गुणा कर दो। तो हल करोगे तो 14 पाई के रूप में तो आ नहीं रहा, पाई का मान रख दो। 14 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणा 15, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब 15 दूनी 30, 30 गुणे 22, तो 22 तियाँ 66, 660 आ जाएगा। 660 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इतने चक्कर लगा, यानी इतनी दूरी तय करेगा। 15 चक्कर में वो कितनी दूरी जाएगा, 660 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प हो जाएगा राइट, 660 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना, एक पहिए के खिलौने का व्यास दे रखा, त्रिज्या निकाल लो। व्यास बराबर होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो आधी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब पहिया वृत्ताकार होता है, तो पहिए का मतलब व्यास निकाल परिधि निकाल लो पहिए के। तो परिधि होती है 2π और r का मान रख दो, तो 7 दूनी 14 पाई। इसके बाद वो कह रहा है एक चक्कर में आ गया 14, तो 15 चक्कर पूछ रहा है, तो 15 का और गुणा कर दो इसमें। 14 गुणे पाई और गुणा 15, तो पाई का मान रख दो, तो 14 गुणे 22/7 गुणे 15, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा आपका 660 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इस तरह से लगाएंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके परिधि की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखिए जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका मान दिया हो, जिसकी वैल्यू, वही फार्मूला लगाया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर हो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। 38.5 बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणा r², ठीक है। 7 इधर पहुंचा दो, तो 38.5 गुणा 7/22 नीचे आ जाएगा, बराबर r²। दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ाओ। अब काट दो इसको, 5 से काटो, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 से 77। तो ये r² बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7/4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2, इसका वर्गमूल, ठीक है। एक जोड़ा बन गया।
अब आर की वैल्यू 7/2 आ गया। अब कह रहा है उसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी, तो परिधि क्या होती है वृत्त की, परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान दिया है 22/7 गुणा, अब हमें 7/2 रख दो, तो 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा। तो इसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहला विकल्प आएगा 22 सेंटीमीटर। इस तरह से लगाना है। देखिए कोई भी सवाल है, देख लें किसका मान दिया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, तो क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, लगा दिया। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया, पाई का मान 22/7 गुणे r² रख दिया, इसका कैंची गुणा करके हल कर लिया। आर का मान निकाल लिया हमने, आर का मान कितना आ गया 7/2। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7/2 है, इसको रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका ध्यान रखना, इस तरह से लगाएंगे, इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका πr²। तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों बराबर है, कह रहा है परिधि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उठा के बराबर कर देते हैं हम। तो 2πr बराबर πr², ध्यान रखना। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 2। ध्यान रखना 2πr बराबर πr², तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, एक आर बचा इस तरफ, तो आर बराबर 2 है। त्रिज्या कितनी आ गई 2। अब व्यास त्रिज्या का क्या होता है, व्यास त्रिज्या का होता है दुगना, यानी कि 2r होता है। तो यहाँ 2 गुणे 2 कर देंगे, आर का मान त्रिज्या कितनी आई है 2, 2 दूना 4, तो व्यास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ध्यान रखना। वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दोनों उठा के बराबर कर देंगे, 2πr बराबर πr², पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 आ गया, यानी त्रिज्या 2 आ गया। और त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ध्यान रखना।